हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। हम लोगों ने नेस्टेड लूप अच्छी तरह से पढ़ लिया है और नेस्टेड लूप पे आधारित कुछ प्रोग्राम को हम लोग बना रहे हैं, जिनमें से जैसे कि 1 नंबर प्रोग्राम और 2 नंबर प्रोग्राम को हम लोगों ने बना लिया है। 2 नंबर प्रोग्राम में क्या था, एक राइट एंगल ट्रेंगल एस्ट्रिक्स की मदद से प्रिंट करना था। मतलब ये जो दिख रहा है इसी तरह का एक पैटर्न हमें प्रिंट करना था। ठीक है, तो ये वाला वीडियो जो जो पिछले वाला वीडियो है उसमें हमने ये काम किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिए, क्योंकि उसे देखने के बाद ही बाकी ये जो इसके बाद वाला 3, 4 या 5 नंबर प्रोग्राम है ये ठीक उसी पे आधारित है, 2 नंबर क्वेश्चन पे ही आधारित है। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ही प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पे नंबर को प्रिंट करना है। फर्स्ट रो में 1 प्रिंट होगा, सेकंड रो में 1 2 प्रिंट होगा, थर्ड रो में 1 2 3, फोर्थ रो में 1 2 3 4, इस तरह से प्रिंट होगा। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा नंबर का पैटर्न अलग हो जा रहा है। फर्स्ट रो में केवल 1 प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में 2 2 बार प्रिंट हो रहा है, थर्ड नंबर रो में 3 3 बार प्रिंट हो रहा है, फोर्थ नंबर रो में 4 4 बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न हमें प्रिंट करना है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है और 10 तक जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कैसे अपने कोड को लिखें कि इस तरह का पैटर्न प्रिंट हो जाए। तो चलिए सीखते हैं कि हमें कैसे लिखना होगा कि इस तरह का पैटर्न हम प्रिंट कर पाए। कोशिश करेंगे एक ही प्रोग्राम के तहत इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने के लिए। चलिए देखते हैं कितना हो पाता है। तो ये जो आपको प्रोग्राम दिख रहा है, ये प्रोग्राम क्या प्रिंट करता है, स्टार पैटर्न। इसको हमने रन कर दिया, हमने इसे रन कर दिया, देख लीजिए स्टार पैटर्न प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ये स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहा है। कैसे प्रिंट कर रहा है, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी डीपली समझाया है इस चीज़ को। ठीक है, हालांकि अभी थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि आगे वाला प्रोग्राम ठीक उसी पे आधारित है। तो उसी इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आगे आपको वो प्रोग्राम भी लिखने में मदद मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये स्टार पैटर्न को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह का पैटर्न है। ठीक है, तो चलिए ये जो स्टार पैटर्न है ये कैसे, ये प्रोग्राम कैसे काम करता है कि इस तरह का स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना होगा कि ये जो प्रोग्राम है इसमें 2 लूप है, एक इनर लूप है और एक आउटर लूप है। ठीक है, तो इनर लूप ही क्या करता है, इसे प्रिंट करने का काम करता है। आउटर लूप एक तरह से क्या करता है, बस लाइन चेंज करता है। ठीक है, आउटर लूप तय करता है कि कितने रो में प्रिंट होना है, कितने रो में। अभी आउटर लूप में 4 तक ही चल रहा है, कंडीशन 4 तक लगा है, तो 4 रो में ही प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा तो ये 5 रो तक ही प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पे भी कुछ प्रिंट हो जाएगा। इनर लूप क्या तय करता है कि रो में कितने बार प्रिंट होना है, कितने बार प्रिंट हो रहा है होना है। ठीक है, इनर लूप ये चीज तय करता है कि किसी रो में कितना बार प्रिंट होना है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को आप समझ गए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं पहले। हाँ, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये स्टार कैसे प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले वेरिएबल, 2 वेरिएबल का यूज किया गया है। एक वेरिएबल है ए, दूसरा है बी। तो हम क्या करते हैं, पहले बी को लिखते हैं, फिर ए को लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पहले जैसे कि पहला फॉर लूप के अंदर आएगा कंट्रोल, तो इसमें बी में 1 इनिशियलाइज हो रहा है, तो 1 इनिशियलाइज कर दीजिए। और फिर कंडीशन चेक होगा, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर नीचे का काम होगा, तो नीचे भी एक फॉर लूप मिल जाता है, जिसमें सबसे पहला काम क्या है, ए को इनिशियलाइज करना। तो ए को 1 से इनिशियलाइज किया जा रहा है, तो आप भी इसको इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक है, अब कंडीशन चेक किया जा रहा है। देखिए कंडीशन पे गौर कीजिएगा, कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब बी में जो वैल्यू है, तो बी में भी वैल्यू क्या है 1 और ए में वैल्यू है क्या 1। तो अभी कंडीशन ये ट्रू है।
ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम होगा, तो मतलब ये वाला स्टार प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है। अब अब ये क्या होगा, ए को इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो जैसे ए इंक्रीमेंट करेगा वैसे ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो लूप ये अंदर वाले लूप से बाहर निकलेगा और फिर क्या कर लेगा, लाइन चेंज कर लेगा। मतलब अब लाइन चेंज करके यहाँ आ गया है और फिर ऊपर जाएगा और बी को बढ़ाएगा, मतलब बी अब क्या हो गया, 2। ठीक है। अब थोड़ा सा और मिटा लेते हैं इसको। बी अब क्या हो गया है, 2। और जो और फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अब ट्रू है अभी भी, तो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो फिर 4 के अंदर आएगा। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है, ए को इनिशियलाइज करना, तो फिर ए में वैल्यू क्या आ गया, 1। ठीक है। अब ए में वैल्यू 1 आ गया और फिर अब कंडीशन चेक होगा, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम होगा, तो सेकेंड रो में पहला स्टार प्रिंट हो गया और उसके बाद फिर ए को इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो ए इंक्रीमेंट होगा तब क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2। अब 2 हो जाएगा तो फिर कंडीशन चेक किया जाएगा, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर दूसरा वाला स्टार भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब फिर जैसे ए इंक्रीमेंट अब होगा, जैसे 3 होगा तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, तो फिर लूप से बाहर निकलेगा, फिर लाइन चेंज होगा। अब थर्ड लाइन में कर्सर आ जाएगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, बी को 1 बढ़ाएगा, तो बी क्या हो गया, 3। और जैसे बी 3 हो जाएगा तो फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर लूप के अंदर आएगा, तो लूप के अंदर आएगा तो पहला काम क्या होगा, ए को इनिशियलाइज करना। फिर ए में क्या वैल्यू आ गया, नया 1। थोड़ा सा इसको मिटा के हम सही से लिख देते हैं। जब बी 3 है तो फिर कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर आया, फॉर लूप के अंदर ए को इनिशियलाइज किया, ए में क्या आ गया, 1। अब फिर कंडीशन क्या होगा, चेक किया जाएगा, इनर लूप का कंडीशन चेक किया जाएगा, और जब इनर लूप का कंडीशन चेक किया जाएगा तो ये क्या है, ट्रू। मतलब बी में 3 है और यहाँ पे ए में 1 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो अब ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो फिर ए इंक्रीमेंट होगा, मतलब अब हो जाएगा ए 2। देखिए ए के अंदर वैल्यू कब बदल रहा है, अब पहले इस चीज को ध्यान दीजिए। इतना हमको ड्राई रन कराने का मतलब है कि आपको समझा रहे हैं। अब ए क्या हो गया, ए में वैल्यू हो गया 2, इंक्रीमेंट होकर कंडीशन ट्रू है। अब फिर ये स्टार प्रिंट हुआ, मतलब ये वाला स्टार प्रिंट हो गया, और फिर ए इंक्रीमेंट होगा, तो ए में वैल्यू आ गया 3। ठीक है। अब 3 आ गया तो अभी भी कंडीशन चेक किया जाए तो ट्रू है, तो फिर ये वाला भी स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है। तो फिर अब ए इंक्रीमेंट होगा, 4 होगा तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, फिर इससे बाहर निकलेगा, फिर वही काम करेगा, तो ये हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 4 इंक्रीमेंट होकर, फिर ए में आएगा तो फिर ए 1 से ही शुरू होगा, फिर इस तरह से ए के अंदर का वैल्यू कैसे बढ़ रहा है वो चीज दिखा रहे हैं। तो आप गौर कीजिए, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे स्टार को यूज किए हैं, यहाँ पे हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं, तो इस तरह का शेप स्टार के रूप में प्रिंट हो जा रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब स्टार हम ना प्रिंट करके ए को ही प्रिंट करें, मतलब ए का वैल्यू प्रिंट करें, तो इसी शेप में हमको इस तरह से ए का वैल्यू देखने को मिल जाएगा। ये समझाने के लिए इस तरह से हम लिखे हैं कि कैसे ए के अंदर वैल्यू बदल रहा है। लेकिन जैसे स्टार के जगह पर आप ए को डालिएगा, यहाँ स्टार के जगह पे जैसे आप ए को प्रिंट कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो बस यही इतना छोटा सा चीज बदलना था, लेकिन आपको समझा कर बदलना था। ठीक है। तो आपको हमने समझा दिया है, अब हम चेंज करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम स्टार नहीं प्रिंट करेंगे, हम क्या प्रिंट करेंगे, ए, तो परसेंट डी लगाना होगा और ए के वैल्यू को प्रिंट करना होगा। चलिए देखिए, प्रोग्राम आपका बन गया। ठीक है, प्रोग्राम बन गया ना। हम्म। तो अब देखिए, अब क्या करना है, एक प्रोग्राम का आपको आंसर मिल गया, अब दूसरे प्रोग्राम का आंसर हम आपको देते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है।
तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए थोड़ा सा कुछ कुछ चीज मिटाते हैं, जैसे कि ये सब चीज मिटाते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन का, दूसरा वाला क्वेश्चन में किस तरह का शेप प्रिंट हो रहा है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, इस तरह का शेप प्रिंट हो रहा है। पहली बार 1, दूसरा रो में केवल 2, तीसरा रो में केवल 3, फोर्थ रो में केवल 4। तो अब गौर कीजिए, यहाँ पे ए को यूज कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, ए को यूज नहीं करना है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे बी को अगर हम प्रिंट कर लें, बी को प्रिंट कर लें, तो इस तरह का हमको आउटपुट मिल जाएगा। क्योंकि बी में वैल्यू जब 2 रह रहा है तो लूप 2 टाइम चल रहा है, यहाँ पे 2 टाइम चल रहा है, तो स्टार ना प्रिंट होके बी का वैल्यू ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज को डालते हैं, देखिए वहां पे बस क्या कर लीजिए, अब बी हम कर लिए, बस बी। अब इसको रन कराते हैं, देखिए दूसरे वाला क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर दे देते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमको किस तरह का पैटर्न प्रिंट करना है उस चीज को पहले ड्रॉ करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें प्रिंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब यहाँ ए से भी काम नहीं चलेगा, बी से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल का जुगाड़ लगाना होगा, जिसमें 1 डालना होगा और हर बार इंक्रीमेंट कर लेना होगा, ताकि इस तरह का प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे ए बी से काम नहीं चलेगा, हमको क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होगा। सी ले लेते हैं, सी में हम 1 डाल देते हैं और यहाँ पे क्या प्रिंट कर लेंगे, बस सी को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और सी को देखिए, अभी सी को प्रिंट करेंगे तो खाली 1 1 प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसको प्रिंट करते हैं, देखिए केवल 1 का पैटर्न, स्टार जहां स्टार है वहां पे केवल 1 1 हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से प्रिंट करना है ना। तो इसके जस्ट नीचे हमको ये काम करना होगा, सी को बढ़ा लेना होगा। अब देखिए हो गया, प्रोग्राम फिनिश, जैसा हम चाहते थे उस तरह से आंसर मिल गया। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।